आज कासगंज कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में प्राइवेट स्कूल संचालक और प्रबंधकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने साफ निर्देश दिए कि शिक्षा समिति का गठन कासगंज में किया जाएगा, जो कि स्कूलों की फीस आदि का निर्धारण करेगी। आपको बता दें, कासगंज जनपद में लगातार फीस वृद्धि और प्राइवेट स्कूलों की निजी प्रकाशकों की जो किताबें कुछ मनमानी बुक सेलरों के यहां मिल रही थी और मनमाने दाम वसूले जा रहे थे, इसको लेकर भी जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर आप फर्जी बिल बनाकर अभिभावक को देंगे और अगर हमको शिकायत मिलती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने सभी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों से अपील भी की कि आप कासगंज के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्कूल और विद्यालय किसी न किसी संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। अगर आप इसे बिजनेस मॉडल में चला रहे हैं तो ये बहुत ही दुख का विषय है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जो स्कूलों में हर वर्ष फीस वृद्धि और हर वर्ष बच्चों की ड्रेस का बदलना का भी उन्होंने जिक्र किया। वहीं उन्होंने कहा कि हर साल ड्रेस न बदली जाए, इसको लेकर भी शिक्षा समिति तय करेगी और निर्धारण करेगी। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जनपद के प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक प्रधानाचार्य उपस्थित रहे और पूरी बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और शिक्षा समिति का भी गठन किया जाएगा। वहीं किताब विक्रेता और बुक सेलरों को भी निर्देशित किया गया है कि आप अगर ओवर रेटिंग करते हैं और फर्जी बिल देते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। सोरा लाइव 24 के लिए कासगंज से सचिन उपाध्याय की रिपोर्ट। सोशल वर्क है, आप लोग के स्कूल जितने चल रहे हैं निरंतर ट्रस्ट के माध्यम से चल रहे हैं, तो ट्रस्ट का पर्पस ये होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट आगे बढ़कर आता है वो वापस ट्रस्ट में फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन लगता है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस। ये चीज जो बिजनेस के मॉडल पे अगर स्कूल्स चल रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें आ रही है कि हर साल यूनिफॉर्म बदली जा रही है। अभी लाल रंग की यूनिफॉर्म है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में हरी है, थर्ड में पीली है। इस प्रकार की चीजें जो मोनेटाइजेशन पे फोकस करके बिजनेस के रूप में आप लोग कर रहे हैं और ऐसी शिकायतें आ रही है, इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। पहला पॉइंट। तो यूनिफॉर्म आप लोग हर साल बदल रहे हैं, विंटर की अलग, यूनिफॉर्म की अलग, इस तरह की न रखिए। आप लोग एक स्टेबिलिटी रखिए। एंड स्कूल यूनिफॉर्म चेंज होना एक राइट नहीं है, बार बार चेंज करना, इसको एक मॉनिटरी बेनिफिट के लिए नहीं करना, ये अनिवार्य नहीं। और अगर ये होगा हमारे पास शिकायत आएगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बुक्स और स्टेशनरी है, कई शिकायतें आ रही है कि बिल्स कच्चे दिए जा रहे हैं, आप लोग ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, जो बुक्स का एक्चुअल प्राइस है उससे कई ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो इस पे भी जो शिकायतें आ रही है कार्रवाई हम लोग करेंगे। शिक्षा समिति का हम लोग आज गठन कर दे रहे हैं। तो शिक्षा समिति एक अपर कैप बनाएगी जिसमें कि जितना हाईएस्ट अलाउड आपका जो रेंज है उसके अंतर्गत रखते हुए आप अपनी बुक्स का और स्टेशनरी का रख सकते हैं, यूनिफॉर्म के प्राइसेस रख सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप रखेंगे, देखिए आप लोग सभी कासगंज के भविष्य को बना रहे हैं और जो बच्चे हैं उनका भविष्य आप बना रहे हैं। सोसाइटी में ऊपर बढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है वो एजुकेशन है, और अगर आपने एजुकेशन का ही प्राइस इतना ज्यादा रेज कर दिया और इसको एक बिजनेस मॉडल पे आपने ले जाके प्रॉफिट मार्जिन पे ले जाने के बाद आप ये बोल रहे हैं कि एक सोशल वर्क है एजुकेशन का, तो ये माइंड में आपको रखना है कि समिति जो है बैठेगी, डिस्कशंस करेगी, आप लोगों से भी फीडबैक लेगी। तो एक हम लोग अपर कैप रखेंगे, उसके ऊपर आप लोग नहीं जाएंगे, बल्कि जो 2018 का अधिनियम है और 2020 में लागू जो हुआ है, जो फीस का आपको निर्धारण करना था वो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्कूल से निर्धारण होकर नहीं आया है। थर्ड पॉइंट जो है फीस का, तो ये निर्धारण आप लोग कर लें और उसके बाद डीआईएस ऑफिस में आपको जमा करना है निर्धारण। उसके अतिरिक्त फिर अगर आप कोई फीस देंगे उस पर कार्रवाई होगी।
तो देखिए ये तो कुछ बिंदु हो गए जिस पे शिकायतें आ रही थी, मगर साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैं समझ रही हूँ एक पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाना एक बहुत जिम्मेदारी का पद है। आप लोग के पास भी कई बार आप लोगों के ऊपर फर्जी कंप्लेंट्स होती है, हमारे पास भी कई बार ऐसी शिकायतें आई है जो बाद में फर्जी निकली है, या लोग आपको अगर तंग भी कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, कोई भी हम लोग कार्रवाई करेंगे तो पूरी जांच उपरांत करेंगे और आप लोग की सुनवाई के उपरांत करेंगे। तो ये आप लोग मन में रखिएगा। बट कुछ मेरे अनुरोध आप सभी से हैं। एक तो गर्ल्स की सेफ्टी देखते हुए आप सभी से अनुरोध रहेगा कि सीसीटीवी आप लोग जरूर लगवाएं, और जैसे क्लासरूम्स हो गए, कॉरिडोर्स हो गए, जो स्कूल के रिलेटिवली सुनसान एरियाज है, उससे आप लोगों के लिए भी अच्छा है, गर्ल्स चाइल्ड के लिए भी अच्छा है। मान लीजिए कल को आप लोगों पे अगर कोई आरोप लगाता है तो भी पेरेंट या किसी प्रकार का कि चलिए मान लीजिए